हेलो जी। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। एक लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे अरमान मलिक हैं इनके घर पे एक इनकी मैनेजर रहती थी। मैं गलत थी। अभी वो मैनेजर रातों रात मैनेजर से मॉडल बन चुकी हैं और ये उनकी इंस्टा की जो प्रोफाइल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने मैनेजर बोला था और जब पहली बार ये सामने आई थी तब इन्होंने भी यही बोला था और अरमान मलिक ने भी यही बोला था कि भाई ये मैनेजर है। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट तो ये है कि ये मैनेजर अब मॉडल बन चुके हैं। दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि मैंने बोला था कि पायल ने निकाला है, लेकिन अब कुछ गुप्त सूत्रों ने बताया कि पायल ने नहीं, इनको दूसरे वाले मैडम ने निकाला है, क्योंकि उनके बच्चे के साथ इन्होंने लापरवाही बरती थी। बच्चे को कहीं पे खड़ा कर दिया था और बच्चा गिरने वाला था और उस वजह से उसको निकाल दिया गया। तो ये झूठ है, ये सिर्फ एक बहाना है बच्चे वाला। प्रॉब्लम अंदर की कुछ और है। शायद तीसरे नंबर वाली को ऐसा लग रहा होगा कि चौथे नंबर वाली आएगी तो उसकी कदर कम हो जाएगी, इसलिए ये कांड हुआ। और ये दोनों ने मिलके किया है, पायल और कृतिका दोनों ने ही मिलके किया है इसको निकालने का काम। अब इस बात पे भी 100% हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है, क्योंकि अभी जब बर्थडे गया भाई साहब का पीछे, उस बर्थडे पे ये मोहतरमा जो हैं मॉडल मैनेजर जो भी हैं, ये केक काट रही थी उनके बर्थडे को लेके, हैप्पी बर्थडे, और पीछे फर्स्ट बर्थडे लिखा हुआ था। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये फर्स्ट बर्थडे का क्या मतलब था। क्या इनकी रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है इसलिए फर्स्ट बर्थडे का काटा गया है केक, या फिर कोई और लफड़ा है? क्योंकि देखिए 1 साल के तो हमारे भाई साहब हैं नहीं, और बच्चे भी अब तो 1 साल के हैं नहीं किसी का कि किसी बच्चे का पीछे का बैनर लगा होगा पुराना। सब कुछ जो था वो न्यू न्यू सेलिब्रेट किया जा रहा था। और जिस तरीके से सामने वीडियो कॉल पे अरमान मलिक थे, इधर से मैडम केक खिला रही थी, सारे चोचले हो रहे थे, उनको देख के कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो किसी बच्चे का होगा। लेकिन ये राज क्या है ये समझ नहीं आ रहा। क्या इनकी रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, या इनकी शादी को 1 साल हो गया? क्या अरमान के बर्थडे वाले दिन इन दोनों ने शादी की थी? बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं इन दोनों के ऊपर। अगर दोनों मैडम ने इनको निकाल दिया है तो फिर ये कैसे ऐसे सरेआम बर्थडे सेलिब्रेट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं? क्योंकि देखिए जहाँ सब लोग देखेंगे वहाँ वो दोनों मैडम भी देखेंगी, फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं, या फिर ये हमारे जो जगत भैया उनको कॉपी कर रहे हैं, कोई नई कंट्रोवर्सी की तैयारी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई नई कंट्रोवर्सी की तैयारी कर रहे हैं। व्यूज कम हो रहे हैं, पहले जितने नहीं मिल रहे हैं। ऑडियंस आजकल इनसे किसी दूसरे पे शिफ्ट हो गई है। रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी आजकल इनको भूल चुके हैं और लोगों पे रिएक्शन दे रहे हैं, बट इनको कोई याद नहीं कर रहा है। थोड़े दिन पहले इनके घर से ये भी सुनने को मिला था, जो कि इनका दोस्त था सूरज, वो इनका घर छोड़ के चला गया है। इनकी फैमिली की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें अब लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, लोग देखते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है नई कंट्रोवर्सी की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए जानबूझ के ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि ऑडियंस आके सवाल पूछे। इनका तो वो वाला हिसाब है कि बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हो रहा है ना। तो इनको सिर्फ अपना नाम करना है, नाम से भी ज़्यादा इनको सिर्फ अपने डॉलर से मतलब है कि हाँ भाई हमें कमाई पूरी पूरी चाहिए, बाकी चीज़ें वो चलती रहेंगी। इज्जत बेइज्जती इन सब से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है नहीं, कोई लेना देना है नहीं। फैमिली का ड्रामा, 2-2 शादियाँ, बच्चों का कंटेंट सब कुछ दिखा चुके हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये एक नया टॉपिक लेके आएंगे। जो अभी थोड़े दिन पहले इनका एक पड़ोसी है जिसकी 2 बीवियाँ थी और फिर उसने तीसरी बीवी दिखाई और फिर उनके गाने वगैरह आ रहे थे। तो मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा इनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि लोग इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, इनके ऊपर वीडियो बनाएं, इनके ऊपर रिएक्शन दें। जानबूझ के करना चाहते हैं क्योंकि रिएक्शन वालों ने टोटली इग्नोर कर दिया है इनको। अगर गिनती के 2-4 लोगों के नाम लूँ मैं यहाँ पे, तो उनको छोड़ के कोई भी आजकल इन पे फोकस कर ही नहीं रहा है। रिएक्शन चैनल वाले जब रिएक्शन देते हैं ना, तब ये लोग अंदर अंदर बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारे बारे में बात हो रही है। क्योंकि देखिए हर रिएक्शन चैनल से लोग जुड़े होते हैं और फिर और नए लोगों के पास में इनकी वीडियो जाती है और नए लोग इनके बारे में देखते हैं। जब रिएक्शन चैनल वाले कोई बात बताते होते हैं कि अरमान मलिक की फैमिली में ऐसा हुआ, या किसी तीसरे की फैमिली में ऐसा हो रहा है, या जगत दीदी की फैमिली में ऐसा हो रहा है, तो हर रिएक्शन चैनल वाले की अपनी एक ऑडियंस होती है और वो सारी ऑडियंस फिर उनको भी जाकर देखती होती है कि इन्होंने क्या बोला, उसमें क्या हुआ। कुछ फ़ैन भी होते हैं, फ़ैन होंगे वो रिएक्शन वालों को वैसे आके हेट देंगे, आप गलत बोल रहे हैं,
आप सही बोल रहे हैं। तो दोनों टाइप की ऑडियंस रिएक्शन चैनल की भी होती है जैसे व्लॉगर की होती है। तो ये जानबूझ के फिर से इन्होंने सब कुछ रेडी किया है कि अब और कोई कंट्रोवर्सी तो बची नहीं है। फैमिली पे बोल चुके हैं, प्रेगनेंसी, सारी चीज़ों पे लोग इनको बोल चुके हैं, ट्रोल कर चुके हैं। तो अब इनको एक नया टॉपिक चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि चैनल तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, चैनल की तो भरमार है इनके पास, कमी नहीं है आजकल इनकी। चैनल बहुत ज़्यादा है इनके पास, और फैमिली में भी 2-2 3-3 चैनल हो गए हैं अब सबके। तो अब इन्होंने यही सोचा कि अब ये वाला कंटेंट जो है वो ऑडियंस के सामने परोसा जाए, और इसीलिए जानबूझ के बैकग्राउंड में वो फर्स्ट बर्थडे का वो दिखाया गया है। तो लोग उस पर बात करेंगे कि या तो रिलेशनशिप को 1 साल हुआ है या शादी को 1 साल हुआ है। ये जो 1 नंबर था इसका क्या माजरा है, 1 नंबर का क्या राज है, ये जानने के लिए लोग बार बार जाके देखेंगे और उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक और नई कंट्रोवर्सी रेडी हो रही है और जो बहुत जल्द आप लोगों तक आने वाली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।